जय हिंद सभी को। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि एक कोशिश हमारे साथ में आप सभी का स्वागत है। ये क्लास 9 के लिए वीडियो है जो कि थर्ड एक्सरसाइज को कवर करेगा, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर की एक्सरसाइज को। यहाँ पे हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में जो कवर किया था वो फर्स्ट एक्सरसाइज एंड सेकंड एक्सरसाइज कवर किया था। फर्स्ट एक्सरसाइज में मैंने आपको रैशनल नंबर के बारे में बताया था, सेकंड एक्सरसाइज में इरेशनल नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस कराए थे। थर्ड एक्सरसाइज में अब रियल नंबर से रिलेटेड चीज़ें होने लगेंगी। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं सर? रियल नंबर कुछ नहीं होता बेटा, जो आपने फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज में कवर किया है उसी का कंबाइन जो फॉर्म है वही रियल नंबर है। इट मीन्स यहाँ पे रैशनल नंबर भी आने लगता है और इरेशनल नंबर भी आने लगते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। सर ऐसा होने से क्या होगा? ऐसा होने से ये होगा कि ये जो रियल नंबर होंगे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी और उसके बाद में इसको हम लोग डेसिमल के फॉर्म में क्या चेंजेस होते हैं, कौन से नए वर्ड इंट्रोड्यूस होते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो जो रियल नंबर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें ये आता है कि अगर हम कोई भी टू रियल नंबर्स हैं उनको ऐड करेंगे तो आंसर हमारा रियल नंबर ही होगा। कोई भी दो रियल नंबर उनको अगर आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर रियल नंबर ही होगा। मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर रियल नंबर ही होगा और डिवाइड करते हैं तब भी आंसर क्या होगा? एक रियल नंबर ही होगा। अब रियल नंबर का डेसिमल फॉर्म में क्या यूज़ है, कैसे क्या कौन से वर्ड आते हैं, इसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहले जो रियल नंबर में डेसिमल फॉर्म में जो पहला वर्ड आपने जो आपकी क्लास में आपको टीचर्स ने पढ़ाया होगा, जिस भी स्कूल में आप पढ़ते हैं वहाँ के टीचर्स ने आपको जब बताया होगा तो आपको ये बताया होगा कि रियल नंबर में पहला जो वर्ड आता है जब डेसिमल फॉर्म की बात होती है, टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग रियल डेसिमल नंबर। ओके, अब टर्मिनेटिंग नंबर जो होंगे तो एक सेकंड भी बताया होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। इसमें बताया होगा कि रिमाइंडर बिकम्स जीरो और यहाँ पर बताया होगा रिमाइंडर नेवर बिकम्स जीरो। इट मीन्स इसके केस में क्या होगा? अगर मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ, सपोज कोई मैंने एग्जांपल ले लिया 1/2 और यहाँ इसको मैं सॉल्व करूँगा तो डेसिमल फॉर्म में आएगा 0.5। यहाँ देखिए आपको कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, आराम से पूरी तरीके से डिविजिबल हो गया, 0.5 आ रहा है। बट अगर मैं यहाँ नॉन टर्मिनेटिंग केस की बात करूँ और मैं ले लूँ 10/3, अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप कहीं ना कहीं देखेंगे जो आंसर आएगा वो आएगा 3.333 और ये कंटिन्यू रहेगा बेटा, आगे ऐसे सो ऑन रहेगा। तो ये जो 3 हमारा एंड पॉइंट नहीं मिल रहा है इस 3 का, इसका मतलब क्या? इसको हम इस फॉर्म में भी दिखा सकते हैं 3.3 बार। इट मीन्स ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि 3 यहाँ पर बार बार रिपीट हो रहा है। क्लियर है? तो इस तरीके के जो नंबर होंगे वो किस में ट्रीट होंगे? नॉन टर्मिनेटिंग में ट्रीट होंगे। इसलिए यहाँ पर कहा जाता है कि हेयर द रिमाइंडर नेवर बिकम्स जीरो। तो मैं आशा करता हूँ आपको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग दोनों में जो डिफरेंस है वो कवर हो गया होगा। अब मैं क्वेश्चंस पर आता हूँ। जो आपकी थर्ड एक्सरसाइज है ML अग्रवाल में, उसमें कहा गया है लोकेट रूट 10 ऑन द नंबर लाइन। आपका क्वेश्चन है लोकेट रूट 10 ऑन नंबर लाइन। तो उसके लिए रूट 10 की बात जब होने लगेगी तो रूट 10 को अगर मैं यहाँ ब्रेक करके लिखूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 9 + 1। और 9 को भी अगर मैं स्क्वायर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ 3² + 1 स्क्वायर, इस फॉर्म में। अब ऐसा करने से मुझे फ़ायदा क्या होगा? बेटा ऐसा करने से मुझे ये फ़ायदा होगा, अगर मैं इसको बेस की तरह ट्रीट करूँ और 1 को परपेंडिकुलर की तरह ट्रीट करूँ तो कहीं ना कहीं रूट 10 जो होगा वो हाइपोटेन्यूज की तरह ट्रीट होने लगेगा और उससे रिलेटेड मैं एक डायग्राम नंबर लाइन पर या फिर एक जो फॉर्म होगा आर्क के थ्रू मैं इसको दिखा सकता हूँ नंबर लाइन पर। तो कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसके लिए मुझे एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी होगी। करते हैं, मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है। अब आपको जो डिस्टेंस लेनी होगी वो बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। सपोज़ मैं इसको 0 ले रहा हूँ, 1। जब आप इसको करेंगे तो एकदम मेज़र करके करिएगा, 2 3 4 5 6। ओके, अब यहाँ पे जो मैं बात करूँगा मुझे देखना है कि 3 मुझे सबसे पहले कवर करना है। तो मैं अपना रूलर उठाऊँगा और 0 से 3 की तरफ जाऊँगा एक्स एक्सिस पर। मैं इसको पेन से आपको दिखाने की कोशिश करूँगा ताकि डार्क रहे, थोड़ा आपको समझ में आ जाए अच्छे से। मैं 0 से 3 की तरफ जाता हूँ। मैंने यहाँ से यहाँ तक इसको कवर कर लिया और अब मैं वाई एक्सिस पर जो जाऊँगा वो कितनी यूनिट कवर करूँगा? 1 यूनिट कवर करूँगा। तो मैं यहाँ से 1 यूनिट कवर करने की कोशिश करता हूँ।
और ये मैंने 1 यूनिट कवर कर लिया। ठीक, इसके बाद में आपको क्या करना होगा, इसको आपको यहाँ से मैच कर देना है। जब आप इसको मैच कर देंगे तो यहाँ से यहाँ तक की जो यूनिट कवर हुई है वो 3 यूनिट कवर हुई है, यहाँ से यहाँ तक की जो यूनिट कवर हुई है वो 1 यूनिट कवर हुई है। सपोज़ को नाम मैं दे देता हूँ A B C। यहाँ से यहाँ तक की जो आपको डिस्टेंस जब कवर हो जाए, फिर आपको क्या करना होगा, इस डिस्टेंस को कवर करते हुए आपको एक आर्क ड्रॉ करना होगा, जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। आपको देखिए इस एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर ये आर्क जो होगा एक इंटरसेक्ट करेगा। इसी को आप यहाँ से 0 से जो ये पॉइंट है, सपोज़ मैं इसको यहाँ पर G पॉइंट दे रहा हूँ, तो OG तक की जो डिस्टेंस होगी वही क्या हो जाएगी, √10। इसी पॉइंट पर हमारा √10 फाइंड होगा, उसी को हम दिखा सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो सबसे पहले आपको काम क्या करना होगा, आपको इस फॉर्म में ऐसे अरेंज कर लेना होगा। उसके बाद में आपको यूनिट कवर करके एक ट्रायंगल फॉर्म करना होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कवर करके आपको आर्क लगा देना होगा एक्स एक्सिस पर, और इस तरीके से आप √10 को लोकेट कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन उसमें दे रखा है √17 के लिए। तो √17 के लिए मैं आपको करके नहीं दिखाऊंगा, बट मैं आपको बता सकता हूँ कि कैसे होगा। √17 के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप इसको क्या लिख सकते हैं, 16 + 1। अब मुझे लगता है आपके लिए बहुत ईजी हो गया होगा ये चीज़। 16 क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर + 1। अब आगे आप कर लेंगे, ऐसा मैं आशा करता हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूँ। जो आपका क्वेश्चन कह रहा है, राइट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एंड से व्हाट काइंड ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। तो इसमें आपको बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। तो जो आप करके देखेंगे, डिवाइड करके देखेंगे, अगर आपको रिपीटिंग फॉर्म में मिल रहा होगा तो आप कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, और नहीं मिल रहा होगा तो आप कहेंगे टर्मिनेटिंग। तो ये क्वेश्चन आपको करना है, बहुत ईजी है। जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, विथाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन होता है। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको जाननी बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। वो चीज़ें क्या हैं, जैसे मैंने कहा क्वेश्चन है मेरे पास 13/3125। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं है, आपको डिनोमिनेटर देखना है। उस डिनोमिनेटर को उठाना है 3125। इसका प्राइम फैक्टर निकालते हैं, 5 6 जा, 5 2 जा, 5 5 जा, देन 5 1 जा, 5 2 जा, 5 5 जा, 5 2 जा, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, एंड 5 1 जा 5। 1 2 3 4 5, 5 इज कमिंग 5 टाइम्स। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 13/3125। अब इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ 13/5⁵5। और यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब इट मीन्स 1 तो रहा ही होगा। आप लोगों ने जब क्लास 8th में एक्सपोनेंट का एक चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें आपको बताया गया होगा a⁻0 = 1 होता है। इसी का वाइस वर्सा अगर मैं बोलूँ 1 की जगह a⁻0 लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता। ठीक, अब मैं इसको चेंज करने से पहले मैं आपको एक थ्योरम बताना चाहता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरम, रूल, जो भी आप कहना चाहें वो कह सकते हैं इसको। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा जिसमें कहा जाएगा विथाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, आपको चेक करके बताना है द गिवन नंबर रैशनल नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग। तो इस केस में आपको क्या करना होगा, आपको ये चेक करना होगा कि क्या मेरा जो p/q फॉर्म में जो बनता है, q मीन्स डिनोमिनेटर और p मीन्स न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं है, डिनोमिनेटर से इसमें मतलब है। डिनोमिनेटर क्या इस फॉर्म में है 2⁻m एंड 5⁻n। अब बहुत से लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा m क्या है n क्या है, बेटा कुछ नहीं, पार है। और 2 और 5 इन्हीं दोनों में आपको केवल चेक करना है। अगर आपका डिनोमिनेटर इस फॉर्म में आ रहा है तो आप कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में गिवन नंबर है। अगर इस फॉर्म में नहीं आ रहा है तो आप कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म में है वो। तो चलिए चेक करते हैं इस केस में क्या ये टर्मिनेटिंग फॉर्म में है, क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म में है। अभी जब मैंने यहाँ पर देखा तो यहाँ दे रखा है 5⁵5 × 1, और अकॉर्डिंग टू रूल हमारे पास होना चाहिए था 2⁻m और 5⁻n। बेटा कुछ नहीं है, पार है, m और n पार है, वो कुछ भी हो सकती है। अब यहाँ पे जब हम देख रहे हैं 5 तो आ रहा है मेरे पास बट 2 नहीं आ रहा है, बट मैं एक्सपोनेंट का लॉ लगा के इसको 2 के फॉर्म में लिख सकता हूँ। कैसे, 13/5⁵5 × 2⁻0
लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि a रेज़ टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, तो 2 रेज़ टू द पावर 0 का मतलब क्या हुआ 1। तो इस फॉर्म में मैंने इसको अरेंज कर दिया। अब ढंग से देखिए यहाँ का जो डिनोमिनेटर है, डी फॉर डिनोमिनेटर जो है यहाँ का, वो 5 रेज़ टू द पावर 5 लिखा हुआ है मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू द पावर 0 लिखा हुआ है। और क्या ये डिनोमिनेटर 2 रेज़ टू द पावर m और 5 रेज़ टू द पावर n के फॉर्म में नहीं है? बिल्कुल है। क्यों ये इसी फॉर्म में है? इसी वजह से मैं कह सकता हूँ कि जो गिवन हमारे पास क्वेश्चन है वो किस फॉर्म में दे रखा है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में दे रखा है। क्लियर? तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि मेरा डिनोमिनेटर जो होना चाहिए वो 2 रेज़ टू द पावर m और 5 रेज़ टू द पावर n के फॉर्म में अगर मिल रहा है तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वो कहलाएगा। अब कोई नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सपोज़ मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, आप ही की बुकी का क्वेश्चन है 23/75। अब इसके लिए मुझे काम करना है, तो मैं कैसे करूँगा? वही चीज़, न्यूमरेटर से मुझे कोई मतलब नहीं है, डिनोमिनेटर मेरा जो दे रखा है वो 75 दे रखा है। इसका मैं क्या करूँगा? प्राइम फैक्टर करूँगा। तो 75, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो यहाँ जो मेरे पास वैल्यूज़ आई हैं 23/3 रेज़ टू द पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ टू द पावर 2। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब जो मैंने आप लोगों से भी डिस्कस किए हैं रूल, आप ये जब क्वेश्चन कर रहे होंगे तो आप यही सोचेंगे कि जो रूल आपको बताए गए हैं क्या वो रूल इसमें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आपको रूल बताया गया है कि आपका जो डिनोमिनेटर होना चाहिए वो 2 रेज़ टू द पावर m और 5 रेज़ टू द पावर n के फॉर्म में होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं 3 और 5 के टर्म्स में मेरा डिनोमिनेटर चल रहा है, 2 के टर्म में नहीं चल रहा है। बट मैंने अभी आपको बताया कि a रेज़ टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, तो मैं यहाँ पर बना सकता हूँ उसको 2 के फॉर्म में। अगर मैं बनाना चाहूँ तो क्या बनेगा? मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 1 कर दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 2 की पावर मैं इसको 0 कर देता हूँ। अब इसको कंपेयर करिए अपने डिनोमिनेटर वाले रूल से। डिनोमिनेटर कहता है कि 2 की रेज़ टू द पावर m, 5 रेज़ टू द पावर n फॉर्म में इसको आप अरेंज कर लीजिए। तो 2 की पावर m चलिए मिल रहा है, 5 रेज़ टू द पावर n चलिए मिल रहा है, बट एक्स्ट्रा क्या चल रहा है? 3 रेज़ टू द पावर 1। तो जब आपको इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ वैल्यू मिलने लगे तो आपका जो केस बन जाएगा वो कौन सा केस बन जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का। डेसिमल एक्सपेंशन क्लियर हो गया? जब आपको इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा वैल्यू मिल जाए, जैसे आपका डिनोमिनेटर 2 रेज़ टू द पावर 5, 2 रेज़ टू द पावर m, 5 रेज़ टू द पावर n था, और यहाँ पर 2 रेज़ टू द पावर 0, 5 रेज़ टू द पावर 2 था, तो मिल रहा था, बट एक्स्ट्रा क्या मिल रहा था? 3 रेज़ टू द पावर 1। दैट्स वाई वी आर सेइंग दैट द गिवन क्वेश्चन इज इन द फॉर्म ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर है? मैं आशा करता हूँ आपको 1 2 3 जो आपके क्वेश्चन दे रखे हैं 1.3 के, वो पूरी तरीके से आप कवर हो गए होंगे। उसकी आप प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि मैंने जो आपको उसके मेजर पार्ट था वो मैंने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें भी मैं क्विक वे में आपको आगे के क्वेश्चंस बताने की कोशिश करूँगा। आशा कर रहा हूँ कि आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को देख रहे होंगे, उसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे और लगातार कोशिश में रहेंगे, ताकि आने वाले दिनों में आप बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकें। अब मैं वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।